हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड हो या नॉन सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी के लिए सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कर ली तो ये समझ लीजिए आपके चाहे बोर्ड हो या फिर नॉन सीबीएसई बोर्ड हो या कुछ भी हो, उन सब में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहता है चेक कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये चेक करो कि ये जो आपने लिखी है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जैसा आप लोग सभी जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके पास जो कंडीशन है, जो जनरल फॉर्म है, वो क्या है? वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन, ये जो जनरल फॉर्म है, अगर आप इस जनरल फॉर्म के अंदर ले आते हो इस इक्वेशन को, तो क्या होगा? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बिल्कुल। तो चेक कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्या होता है सर? ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। बिल्कुल। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। करेक्ट। और जो आगे जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे सर? अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ये सारी की सारी इक्वेशन उठा के इधर ले आएंगे, जो भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ये पूरा उठा के यहां से इधर लेकर आ जाएंगे। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आया तो माइनस 2x और प्लस 1, और ये माइनस का इधर आया तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो भाई अब क्या करें? अब सर देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 7। सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बना है, बट आप तो कह रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भाई जब जनरल फॉर्म आती है तो जनरल फॉर्म में कहा जाता है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो ए है वो इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बोल सकते हैं यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाना मत भूलिएगा। आगे समझ में? किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज लिख दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। करेक्ट। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 2x। अब क्या करें सर? अब इसको उठा के इधर ले आते हैं वापस से, वही पुरानी चीज की ये जो टर्म है ये उठ के इधर आ जाएगी। जब आप इसको उठा के इधर लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 6, और यहां पर आ गया सर 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है? यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 भी गिवन है। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल है। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, बी की वैल्यू मेरी -4 आ रही है। ठीक है, बी की वैल्यू मेरी -4 आ रही है और सी की वैल्यू मेरी 6 आ रही है। दैट मीन्स
यस इट इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये भी एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आ गई सबको बात? चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। चलिए तो भाई अब क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करें? तो सॉल्व करके देख लेते हैं। करिए। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पहले क्या करते हैं? पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्लस का x, फिर नीचे वाला जो ये माइनस टू है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, और फिर माइनस टू एक्स को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का टू इक्वल्स टू। करेक्ट। अब इक्वल्स टू के बाद वापस से यही चीज यहाँ पर भी रिपीट करनी होगी। इस x को आप इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से करोगे तो आ जाएगा प्लस 3x, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस x, और माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। सर सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस का 2x। करेक्ट। और यह आ जाएगा माइनस का 3। अब सर ये देखो यहां पर क्या आ गया? ये दोनों टर्म तो सेम है, दैट मींस ये हो जाएगी कैंसिल आउट। और जब आप इन इक्वेशंस को उठा के तो उधर या इधर लेकर आते हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और ये प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। देख लो इसको क्या कह रहा है? ये हो रहा है माइनस थ्री प्लस सॉरी ये हो रहा है माइनस 3x और ये हो रहा है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सर यहां पर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 था, जिसमें कहा था a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट यहां पर तो a की वैल्यू ही नहीं है, a की वैल्यू ही नहीं है, तो क्या होगा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। क्या होगा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये है सर लीनियर इक्वेशन। क्या है भाई ये है सर लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया सबको? ये जहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है? एक्स माइनस थ्री 2x प्लस वन इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहले क्या करोगे? x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज जो अपने लास्ट क्वेश्चन में ट्राई करी, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। करेक्ट। 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x से तो क्या हो जाएगा? माइनस 6x, और माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। करेक्ट। अब क्या करें? वही चीज की जो भी इधर टर्म आ रही है आरएचएस में वो सारी उठा के आप एलएचएस में लेकर आ जाओ। तो क्या करेंगे? इस पूरी टर्म को उठाया और इधर शिफ्ट कर दी तो क्या होगा? 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। और यहां पर आ रहा है ये हो जाएगा प्लस, और ये देखो प्लस एक्स माइनस 6x तो ये हो जाएगा माइनस 5x, और ये इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 5x। बिल्कुल। तो ये माइनस 5x हो जाएगा 10x, और यहां पर आपके पास बचा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख लो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अरे वाह सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होगा? यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अवेलेबल है यहां पर। समझ में आ गई सबको बात? बड़े अगले क्वेश्चन। चलिए चलते हैं इसके पांचवें पार्ट पर। क्या कहता है देख लेते हैं। 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। करें एक बार, चेक कर लेते हैं। चलो
तो क्या कह रहा है ये देखो, वापस से क्या करेंगे, इस 2x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। फिर 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लिखते चलते हैं फटाफट। हो जाएगा 2x², ये इधर आ जाएगा -6x, और फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, और 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +3। भाई ये ध्यान रखना, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे +3 हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी सेम सिचुएशन है। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को -1 से किया तो -x, फिर 5 को x से किया तो +5x, और 5 को 1 से किया तो ये हो जाएगा -5। ठीक है भाई, माइनस और प्लस का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गलती हो जाएगी। चले, अब देखो यहाँ पर x² भी है, यहाँ पर ये x भी है, 5x भी है। अब इसको क्या करें, पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 2x² -7x +3 ले लिया, इधर आ गया, इधर मैंने x² +4x -5 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब क्या करें, उठा के इधर ले आते हैं, ये पूरी की पूरी टर्म उठाई और इधर लेकर आ गए, तो क्या होगा, x² जो 2x² के साथ था ये आ जाएगा x², किसका, माइनस के साथ। -7 था और ये +4 था, तो हो जाएगा -7x -4x, और ये +3 और ये +5, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएंगे इधर आके, और इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। ये बचा x², ये हो जाएगा -11x, ये हो जाएगा 3 + 5 8 इक्वल्स टू 0। क्या हुआ सर, बताओ जल्दी। ये तो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 में है, और a की वैल्यू 0 नहीं आई। वेरी गुड। तो क्या हो गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बिल्कुल, आगे समझ में। चलो बढ़ते हैं 6th पार्ट पर। x² + 3x + 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। a² + b² + 2ab, बिल्कुल। और यहाँ माइनस का है तो क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x² + 3x + 1 इक्वल्स टू, करो, x² +4, ठीक है, b² -2 × 2 × x, मतलब क्या हो गया, ये 4x। बिल्कुल, आगे समझ में। सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो x² है तो ये x² से x² कट जाएगा, कट गया, और ये 4x उठ के इधर आ जाएगा, और ये 4 उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा, और इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर भी a की वैल्यू तो 0 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नो, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया सबको, बिल्कुल। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगली बार में ले लेंगे, ठीक है। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7th पार्ट पर जाते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, यहां पर हो गया क्यूब, और क्यूब के लिए हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला। भाई हमें अच्छे से पता है, a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है फॉर्मूला। आई होप सभी को फॉर्मूला याद होगा, और अगर नहीं है तो इसको याद कर लो। क्या कर लो, इसको याद कर लो अभी इसी वक्त, ठीक है। तो क्या गिवन है, x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 × x², ये हो जाएगा कितना आपका 2x³, करेक्ट। और यहां पर आपके -2x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्यूब था भाई, क्यूब कर लेना, जिसने स्क्वायर लिख लिया। अब ये क्या था, RHS, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब LHS पे आ जाते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले में भी गलत लिख दिया था सर ने, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, x³, करेक्ट, + 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, +
3a इंटू बी, मतलब x इंटू 2, यही करेंगे, x इंटू 2, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो, ये हो जाएगा x इंटू 2, और x प्लस 2 जैसा a प्लस बी है तो ये हो जाएगा x प्लस का 2, और इक्वल्स टू जो RHS में था वो ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6x, 6x को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आगे की टर्म तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा 6x मतलब कि 6x स्क्वायर, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12x। करेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होगा। और ये वाली टर्म एज इट इज वापस से लिख देंगे, लिख दी सर। और अब जो टर्म इधर लिखी हुई है उठा के इधर ले आते हैं, जैसे ही इसको उठा के यहां लेकर आओगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब उधर से आएगा -2x³। करेक्ट। प्लस 8 को एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस 6x स्क्वायर को भी एज इट इज लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा प्लस 12x, और यहां हो जाएगा प्लस 2x। करेक्ट। अब बहुत आसान काम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -x³ ठीक है, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 14x इक्वल्स टू 0। तो सर यहां पर तो एक दिक्कत आ गई कि x³ आ गया, लेकिन हमने पढ़ा है सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें डिग्री कितनी है, d इज इक्वल टू 2, बट यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पे d इज इक्वल टू 3 आ रही है, जो कि क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन होती है ये। तो ये क्या होगा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बोल रही है ये। यहां पर आपको एक क्यूबिक टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, क्यूबिक टर्म दी हुई है सर, क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये तो आपने एलएचएस वाला पार्ट कर दिया, लेकिन आरएचएस में क्या दिया हुआ है, ये तो a माइनस बी का होल क्यूब है। बिल्कुल, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था प्लस के लिए, तो माइनस के लिए भी सेम उसी तरीके से होगा, बस जहां पर प्लस बी आ रहा है वहां माइनस बी पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x³ -8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, और वो भी x के साथ, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो गया, कर दिया। बाकी बची कुछ टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, ये है -4x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये है -x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -12x, यहाँ पे है +1, और यहाँ हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। ये सारी टर्म उठा के क्या करा, इधर लेकर आ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x, और ये हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो सर इसके अंदर देखा जाए तो आपके पास a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -13 आ रही है, और c की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, a b c तीनों नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको कह सकते हैं यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में? बिल्कुल। किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट क्या बोलता है, चेक करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे बोल रहा है ये जो सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot.
तो इसने क्या बोला है कि एरिया जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेट्स सपोज दिस इज एन रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके, एंड इट इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, करेक्ट। तो लेंथ और ब्रेड्थ का इन्होंने एक फॉर्मेट बोला, लेंथ और ब्रेड्थ में इन्होंने एक रिलेशन दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले करते हैं कि जो लेंथ है, सॉरी जो ब्रेड्थ है, लेट ब्रेड्थ बी एक्स, मैंने क्या किया, ब्रेड्थ को एक्स मान लिया सर। तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, जो मेरी लेंथ होगी वो हो जाएगी 2x + 1। देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये, जो लेंथ है, क्या है, जो लेंथ है, जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। क्या है, एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। वही किया, ये ब्रेड्थ का ट्वाइस और एक ज्यादा। आगे समझ में, बिल्कुल। कभी भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। तो आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, तो आपके पास क्या है, एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है। सर पढ़ा है हमने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, L × B होता है। तो एरिया कितना है, एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू L × B। L कितना है, 2x + 1 × x, यही है। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूं तो मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन बनती है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, 2x² + x, ये उठा के इधर लेकर आ गया तो -528 = 0। क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और इन्होंने हमसे पूछा भी यही था कि भाई जो कंडीशंस गिवन है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे। तो यहां पर हमने ये लिख दिया है। आगे समझ में, चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये बिल्कुल इजी चीज है। क्या करो, आप जो पहला आपका नंबर है, पहला आपका जो इंटीजर या नंबर है उसको x मान लो, मान लिया। तो जो सेकंड नंबर होगा कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, अगर आपने एक नंबर 3 माना तो सेकंड क्या होगा, 4 होगा। तो मतलब क्या होगा, +1 किया तो क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। और इसने बोला है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट क्या बोला है उसने, देख लो, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना है, 306 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, x × x + 1 = 306, यही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x² + x = 306। तो क्या हो गया, 306 को उठा के मैं इधर ले आया, x² + x - 306 = 0। ये क्या है, क्या है भैया, ये है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। तो क्या हो गया, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल समझ में आ गया, आई या नहीं आई, बिल्कुल एनर्जी के साथ फुल, थोड़ा सा फुल टू एनर्जी के साथ रहो यार, ऐसे डाउन मत रहो, ठीक है। तो चलते हैं अगले पार्ट पे। आहा, ये आ गया रोहन मदर वाले क्वेश्चन। अब इसमें देखो एज वाले क्वेश्चन आ गए। इसने क्या बोला, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। लेट सपोज आप ही रोहन हो, क्या हो, लेट सपोज आप ही रोहन हो और आपकी माताजी की उम्र जो है वो 26 साल ज्यादा है आपसे, ठीक है। लेट सपोज आप 4 साल के हो तो माताजी 30 साल की है। लेट सपोज आप 10 साल के हो तो माताजी 36 साल की है, करेक्ट। तो वही चीज इसमें आपको बतानी चाहिए। तो रोहन है, उसकी मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो भाई पहली लाइन पढ़ी, सबसे पहले पहली लाइन से कुछ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, जो रोहन है, कौन है भाई, रोहन एक प्यारा सा बच्चा है, उसकी जो एज है वो x मान लो, मान ली, ठीक है। तो रोहन की अगर आपने एज x मान ली, तो जो रोहन है की माता जी है, रोहन मदर, कौन, रोहन मदर जो है उनकी एज कितनी हो जाएगी, 26 साल ज्यादा। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर x + 26, यही बोलेंगे। ये है प्रेजेंट की बात चल रही है,
क्या चल रही है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है, इसने आगे और भी चीज बोली है, वो भी पढ़नी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या बोला इन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3 साल बाद, कितने साल बाद, साफ साफ लिखा है यहाँ पे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या होगी, 360 होगी। तो चलो भाई पहले 3 साल वाली बात कर लेते हैं। लेट सपोज मेरी उम्र आज 10 साल है, 10 तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मान लो मेरी उम्र 10 साल है, तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। 3 साल बाद मेरी 13 हो जाएगी। और अगर माता जी की उम्र 36 है, मदर की उम्र 36 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। बिल्कुल, वो भी तो बढ़ेंगी, उनकी एज भी तो बढ़नी चाहिए। तो जो रोहन की एज होगी आफ्टर 3 years, इसको इस तरीके से लिख लेना, और यहां पे लिखेंगे रोहन की एज कितनी होगी, रोहन की एज 3 साल पहले x थी तो अब हो जाएगी x+3, बिल्कुल। और जो माता जी हैं भैया, मदर की एज को भी तो देखो, मदर की एज हो जाएंगी x+26+3, करेक्ट, समझ में आ गया। तो देखो x+3 होगी किसकी, रोहन की, और x+26+3 हो गई मदर की। तो इसको लिख लेते हैं सॉल्व करके, क्या हो जाएगा x+29, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला था उसने, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा सर। तो कर देते हैं सर, x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 इक्वल्स टू 360, करेक्ट। सॉल्व कर लेंगे इसको, बिल्कुल कर लेंगे। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इक्वल टू 360। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्या है ये भी तो सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी ax प्लस b ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आ गया सभी को समझ में। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जा रही है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। फिजिक्स वाली बात आ गई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो क्या कर रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रही है। समझ में आई बात। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसने क्या बोला है, आपको एक डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है सर, इसमें आपको एक डिस्टेंस गिवन है, कितनी, 480 किलोमीटर आपको डिस्टेंस गिवन है। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आप उस यूनिफॉर्म स्पीड को x मान सकते हो। लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू x, करेक्ट। हमने यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिया। ओके, अगर वो x स्पीड पे चल रही है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे कि कितना टाइम लेगी। बिल्कुल बता सकते हैं सर। टाइम इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x, यही होगा। तो भाई ये कितना टाइम लिया इसने, 480 अपॉन x। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब उसने सेकंड पार्ट पे क्या बोला है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज टेलिंग इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। स्पीड क्या करी उसने, जो स्पीड 2 थी, ये तो स्पीड 1 मान लो, ठीक है, स्पीड 2 क्या करी उसने, x-8 कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। अभी वो 40 किलोमीटर से चल रही थी तो वो 32 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, x-8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कम हो चुकी है। अगर ये स्पीड कम हुई है तो क्या होगा, डिस्टेंस तो उसको अभी भी 480 ही चलना है,
करेक्ट, डिस्टेंस अभी भी उसे 480 चलना है, लेकिन अब जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ चुका है। जो टाइम है, जो आपका टाइम 2 है वो 2 घंटे बढ़ चुका है, सॉरी 3 घंटे बढ़ चुका है, तो क्या होगा 480 अपॉन प्लस 3, यही होगा। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अभी भी उतना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल भाई, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करे सभी लोगों ने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 480 इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, x माइनस 8, और यहां पर जो टाइम है वो हो जाएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 के बराबर, करेक्ट। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 480 प्लस 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 480। अब आप क्या कर सकते हो, इस 480 को उठा के इधर ले आओगे, लाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही 480 कैंसिल आउट हो जाएगा। 480 को आप कैंसिल कर, आप क्या करेंगे, अब आप इस 480 को इस 480 से कैंसिल कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सबको। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन बनकर निकल आएगी। आगे समझ में। तो भाई ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 4.1 पूरा, समझ में आ गया, ठीक है। अगली एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग मचाते रहो और फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।